वर्चुअल जीएम सर चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। एक्सरसाइज 1.2 स्टैंडर्ड 9 सेट लैंग्वेज, ये 7th वीडियो है इस चैप्टर का। पीछे के 6 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 तक सारे सम सॉल्व किए हैं एग्जाम्पल के साथ। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इस प्रकार से सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंच गए हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, समझिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारे सम्स को। नहीं तो इस सम को सीधे समझना मुश्किल होगा। चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो इस चैनल के कंटेंट के बारे में बहुत सारे वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर हैं, आप उन्हें देखिए। और चैनल के अंदर अब तक हर एक क्लास के क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं ये आप ध्यान से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो आइए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हर एक सम को सॉल्व करते हुए। पहले सम है कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फाइंड करने वाले हम। m इक्वल टू, कार्डिनल नंबर का मतलब है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट करके लिखना होगा। तो सेट दिया हुआ है m इक्वल टू p, q, r, s, t, u, एलिमेंट्स काउंट करके लिखेंगे। और p इक्वल टू सेट ऑफ x such that x इक्वल टू 3n plus 2, n belongs to w and x is less than 15, x is less than 15। तो हमें 14 तक लेना होगा और इसके वैल्यू फाइंड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम कितने होल नंबर यूज कर सकते हैं उतने एलिमेंट्स होंगे और उतने एलिमेंट्स को सीधे हम आंसर में लिख सकते हैं। q इक्वल टू y such that y इक्वल टू 4/3n, n belongs to नेचुरल नंबर एंड n is greater than 2 less than equal to 5। तो कितने एलिमेंट्स हम इसके हम n स्मॉल n के लिए ले पाएंगे और कितने एलिमेंट्स बनेंगे वही हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं साथ साथ में। m के सारे एलिमेंट्स लिखा और काउंट किया अभी इसको। टोटल 6 एलिमेंट है। जब भी हम कार्डिनल नंबर लिखते हैं तो वी शुड नॉट राइट द कार्डिनल नंबर इन द ब्रैकेट्स, ये हमें याद रखना होगा पक्का। ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं कार्डिनल नंबर को, इस कार्डिनल नंबर को ऐसे खुला ही लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से p is x such that x equal to 3n plus 2, n belongs to whole number, x is less than 15। तो लेस देन 15 यानी हमें 14 तक लेना होगा। 0 से 14 तक टोटल 15 नंबर होते हैं, तो हम इसका आंसर सीधा 15 ही लिख सकते हैं। अगर एलिमेंट्स लिखने का आपको बताया है, बोला गया है, तो आप एलिमेंट्स लिखेंगे, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं ये आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस में रहे, आपको ध्यान रहे कि हम एलिमेंट्स अगर लिखने का बोल देते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये आपको समझना होगा। तो सारे एलिमेंट्स मैंने इधर नोट करके लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा सारे एलिमेंट्स। 3 into 0 plus 2, 2, 3 1 जा 3 plus 2 5, 3 2 जा 6 plus 2 8, 3 3 जा 9 plus 2 11। ऐसे करते हुए हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे और 13 3 जा 39 plus 2 और 14 3 जा 42 plus 2 44। ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जब पूरे एलिमेंट्स को काउंट करके देखेंगे तो 15 एलिमेंट्स आपको मिलेगा।
or simplify, we will use the whole numbers. We will use the whole numbers to simply 0 to 14 whole numbers लिखेंगे, that is 15 number, and directly we will write the n of p equal to 15. तो ये आपको समझना होगा इसके लिए. नेक्स्ट फोर्थ सम, वन का थर्ड सम, q इक्वल टू y such that y इक्वल टू 4/3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n यानी कि नेचुरल नंबर्स, 2 लेस देन n लेस देन इक्वल टू 5, 2 लेस देन n इज ग्रेटर देन 2 यानी 3, 4 और 5 लेस देन इक्वल टू 5 यानी 5 तक हम इसके एलिमेंट्स को लेंगे. तो पहले 3 n की जगह में 3, n की जगह में 4, n की जगह में 5. तो इस प्रकार से आपको एलिमेंट्स का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 4/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 4, 4/3 इंटू 5, n की जगह में हमने जो ये n के वैल्यूज लेने हैं वो लिखा है. तो 1, 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर है. कार्डिनल नंबर ऑफ q इज 3 और वी कैन ऑल्सो रीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ q इक्वल टू 3. ठीक है, आप लोग ये जो पढ़ने का है सेट्स का, जो भी टेक्निकल वर्ड्स है आप इसको अभी सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में इसको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए बराबर सीखते हुए जाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे की बड़ी क्लासों में. आप थियोरेटिकल मैथ्स जो है वो आप ध्यान से सीख पाएंगे. धीरे धीरे जो है 9th स्टैंडर्ड से मैथ्स का लेवल जो है खाली कैलकुलेशन ही नहीं होके बहुत कुछ थियरी, थियरम्स ऐसे सब आएंगे. तो इस पे आपको ध्यान देना होगा. हमेशा पढ़ते हुए जाना है और सीखते हुए जाना है. फोर्थ सम देखिए, r such that x, r is x such that x is an integer, एक इंटीजर है, बिलोंग्स टू कैपिटल z. x जो है -5 से लेके 5 से जो भी बड़ा नंबर है वो -5 भी इंक्लूड है, और 5 से छोटा जो है वहाँ तक लेंगे, यानी x के कितने लेंगे हम वैल्यूज वो अभी यहाँ लिखेंगे. आप ध्यान से देखिए, -4, -5, -4, -3, -2, -1. ये जो वर्ड HERE हियर लिख रहा था मैं, एक ई यहाँ पे नहीं है तो आप लगा लेना. और ये कितने एलिमेंट्स है 4 तक वो काउंट करके मैंने 10 एलिमेंट्स इसमें काउंट किए हैं. आप काउंट करके देखिए और आंसर लिखिए. फर्स्ट में फिफ्थ सम, द सेट ऑफ ऑल लीप ईयर्स बिटवीन 1882 एंड 1906. सबसे पहले लीप ईयर क्या है ये हमें पता होना चाहिए. ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 होता है, तो मैंने 4 से इसको डिवाइड करके देखा है. ध्यान से आप भी देखिए, 4 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 16 टाइम जो है 4 आ गया है. 4, 2 बैलेंस बचेगा और 7 टाइम 28 आ जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा. तो ये लीप ईयर नहीं है. तो इसके बाद वाला जो पहला नंबर होगा वो लीप ईयर होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा. 2 एक्स्ट्रा है यानी 2 कम पड़ रहा है, 2 को ऐड करेंगे तो 1884 पहला नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा 1882 के बाद में. बिटवीन पूछा है तो इन दोनों के बीच के नंबर ही हमको काउंट करेंगे, ये दोनों हम लेंगे नहीं. तो सबसे पहले 1884, 1888, नेक्स्ट 1892, 1896, 1896 के बाद में 1900, फिर 1904. ये 6 है. इसका आंसर जो है बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर यही है. ऐसे ही प्रीवियस जो प्रॉब्लम है, इससे पहले का जो प्रॉब्लम है सेकंड सम, ये जो सेकंड सम है इसका मैं आपको फिर से बता देता हूं.
सेकेंड सम का भी बुक में जो इस सम का सेकेंड सम का आंसर जो है 5 दिया होगा और उसमें ये लेस देन 15 नहीं लेके लेस देन 5 लिए तो वो आंसर आएगा, लेस देन 15 लेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक में कुछ गलतियां हैं, वो हमें उसको सुधार लेना है ध्यान से सीख के। तो ऐसे ही जो है हम कभी भी ध्यान से सीखते हैं। तो 6 एलिमेंट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे लीप ईयर में। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वी नो दैट लीप ईयर इज डिविजिबल बाई 4, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सम, सेकेंड में फर्स्ट सम, x इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो आपको बताना है। इसका देखिए हम क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं पहले। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज इनफाइनाइट और फाइनाइट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेट्स as infinite or finite. X the set of all districts in Tamil Nadu, Y the set of all straight line passing through a point, A equal to X such that X belongs to integer and X is less than 5, B equal to X such that X square minus 5X plus 6 equal to 0, X belongs to natural number। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम देख लेते हैं, ध्यान से आप देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X आर काउंटेबल, इसलिए इसको हम फाइनाइट बोलेंगे। जब भी कोई सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे तो हम उसे फाइनाइट सेट बोलेंगे, नहीं तो इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो एक्स के अंदर एक तमिलनाडु में कितने डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर वो हमें पता होता है, काउंटेबल होता है, इसलिए इसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट को लगा के उसमें से हम कितनी स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेट लाइन हम पास कर सकते हैं। आप एक पॉइंट लगाइए और स्केल लेके पॉइंट से पास होते हुए लाइन करते रहिए, कितनी लाइन कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि हम इतनी लाइन कर सकते हैं कि वो अनकाउंटेबल होती है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है ए इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग्स, तो सेकंड का थर्ड सम, set A x belongs x such that x belongs to integer and x is less than 5। so x belongs to integer है और x less than 5 है, यानी 5 से छोटे भी जितने नंबर है सभी आएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये हम बता नहीं सकते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, उसके बाद 0 1 2 3 4 तक लेंगे। तो 4 तक के जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे काउंटेबल नहीं है, इसलिए ये जो है वो इनफाइनाइट सेट है। क्यों ये काउंटेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ स्मॉलेस्ट जितने भी नेगेटिव नंबर हैं ये बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट फोर्थ सम सेकंड का, b इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू n। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम 2 आंसर होते हैं। तो 2 आंसर है, इसका मतलब ये काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। तो ये कैसे 2 आंसर कैसे लाना है ये हम 8th स्टैंडर्ड से फैक्टराइजेशन सीखते हुए आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। फैक्टराइज किया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके -5x को -2x और -3x लिखकर और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो है +6 आने वाला है। तो +6 इक्वल टू 0 लिख के फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन बाहर लिया है, नेक्स्ट 2 टर्म में से -3 कॉमन बाहर लेने के बाद में फाइनली x-2 कॉमन बाहर आएगा। तो x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 2,3 इसका आंसर है। तो सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है 2,3, तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट हुआ है। नेक्स्ट सम, थर्ड सम हम करने वाले हैं, उस पर आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीखेंगे।
थर्ड सम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट और अनइक्वल और इक्वल सेट्स। हमें ये ध्यान है कि दो सेट्स कम से कम हमें चाहिए। अगर इक्विवेलेंट, अनइक्वल और इक्वल सेट्स अगर बताना हो तो कम से कम दो सेट की हमें ज़रूरत है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वे सेट इक्वल सेट है या इक्विवेलेंट सेट है या अनइक्वल सेट है। तो दो सेट हमारे पास दिए हुए हैं। द सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बी इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वोवेल। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A is the set of all vowels A, E, I, O, U और वोवेल्स के जो लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, मैंने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। मोस्टली सेट्स के अंदर स्मॉल लेटर्स ही होते हैं, तो इस पे आप ध्यान दे रहे हैं। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। एन में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में है। कार्डिनल नंबर दोनों के हमने फाइंड किए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करना है आपको। दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्विवेलेंट टू बी। और उसका जो ये इक्विवेलेंट का सिंबल है, देखिए एकदम इक्वल टू नहीं डालना है। ये इक्विवेलेंट सिंबल के लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे, इस पे आपको ध्यान देना है। ए इज इक्विवेलेंट टू बी लिख सकते हैं या ये सिंबल में लिख सकते हैं। ये क्यों इक्विवेलेंट है वो मैंने बताया है। ऑल एलिमेंट्स इन ए आर नॉट सेम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी, इसलिए ये नॉट इक्वल है, जिसको हम अनइक्वल बोलते हैं। इक्विवेलेंट है और अनइक्वल है। नेक्स्ट सम, सी का एलिमेंट दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और d is x such that x belongs to whole number, x is greater than 1 and less than 5। तो इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, होल नंबर है लेकिन x का वैल्यू 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे वो हम लिखेंगे पहले। d में जो है हमारे पास 2, 3, 4 आया है और c में हमारे पास 2, 3, 4, 5 है। इसमें 4 एलिमेंट्स है और इसमें 3 एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों सेट इक्विवेलेंट नहीं है और इक्वल भी नहीं है। सो अनइक्वल, नॉट इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्वल टू D. C is not equal to D and C is not equivalent to D. Next, third sum, x equal to set of x such that small x is a letter in the word life और y के अंदर जो लेटर्स है F, I, L, E, तो ये जो लेटर्स है वो इस लेटर के इक्वल है क्या हम चेक करेंगे या इक्विवेलेंट है क्या चेक करेंगे और हम बताएंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा x इक्वल टू लाइफ, y इक्वल टू L, I, F, E और y इक्वल टू F, I, L, E। n ऑफ x इक्वल टू 4, n ऑफ y इक्वल टू 4। कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है। x इज इक्विवेलेंट टू y, ऑल एलिमेंट्स ऑफ c एंड d are same, therefore x is also equal to y, x is also equal to y। ये x और y है, c और d नहीं है, इसलिए ध्यान दें, वहां पे लिखते समय आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट, फोर्थ सम, g equal to x such that x is a prime number and x is more than 3, less than 23 and h is x such that x is a divisor of 18। तो इसके अंदर के एलिमेंट लिखने होंगे और इसके एलिमेंट लिखने होंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये इक्वल एलिमेंट जो सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये हम बता सकते हैं। तो जी के एलिमेंट्स हमने लिखे, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 23,
5,7, 11, 13, 17, 19, ये जो नंबर्स हैं वो बिटवीन 3 एंड 23 के प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो है एच के एलिमेंट्स जो है वो 18 के जो डिविजिबल है वो 18 के टेबल में जो डिविजिबल है वो, यानी 1 के टेबल में 18 आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 18, 6 में, 9 में और 18 में 18 डिविजिबल है। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट 6, इसमें भी 6 है, तो जी जो है वो इक्विवेलेंट हो गया एच के। तो all elements of G are not same in H, therefore G is not equal to H. Next, fourth sum, the following sets as null set or singleton set. अभी फोर्थ सम में हम ये बताएंगे कि हर एक सेट जो है वो नल सेट है या सिंगलटन सेट है। नल सेट यानी खाली एलिमेंट्स नहीं होगा, और सिंगलटन सेट यानी ओनली वन एलिमेंट ही होगा। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने सीखा है, तो इसका आंसर अभी कर लेते हैं 1 by 1। ए इज नल सेट। ये क्यों नल है, नल सेट क्यों है? देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में खाली डेसिमल नंबर और रैशनल नंबर ही है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट, बी आल्सो एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसा इवन नंबर आपको बताना है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सके। तो ऐसा कोई इवन नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, हम बचपन से यही सीखते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, सी इक्वल टू 0, सेट ऑफ 0, तो 0 एक एलिमेंट हुआ, इसलिए 0 भी एक एलिमेंट माना जाएगा, खाली नहीं माना जाएगा। तो एक ही एक एलिमेंट इसमें होने की वजह से ये सिंगलटन सेट है। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ सम, डी, ऐसा ट्रायंगल बताना है जिसका साइड 4 साइड्स हो। तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके साइड जो है 4 हो। एक ट्रायंगल के 3 साइड ही होते हैं, कम भी नहीं होते, ज़्यादा भी नहीं होते, इसलिए हम कहेंगे कि ये डी के अंदर कोई भी एलिमेंट आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी के सम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए कहेंगे, और सारे सम जो हमने सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने बताए हैं, उसको आप नोट करेंगे और देख के लिखेंगे। उसके बाद बिना देखे लिखेंगे, सेल्फ टेस्ट लेंगे, और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू से आप करेंगे। केवल एक दिन में पढ़ाई नहीं हो सकती है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा आपको, और रेगुलर सम करके देखना पड़ेगा, सेल्फ टेस्ट लेके देखना पड़ेगा। तो आपको, मुझे लगता है कि ये सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं वो अच्छे लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर मुझे बताएं, मैं उसका जवाब आप लोगों को दूंगा, आपको और अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।